अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर रूमी लेक्चर्स। आजकल एग्ज़ाम सीज़न ऑन है, ज़रूर आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑन होगा। बहुत से स्टूडेंट वाइवा वॉइस की प्रिपरेशन से बहुत घबराते हैं, लेकिन वाइवा की तैयारी के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपको बेटर प्रिपरेशन करा सकती है। इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड यू विल परफॉर्म वेरी इफेक्टिवली ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। Recently, I have conducted Viva Voce examination at two different colleges और उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज अपने स्टूडेंट्स के साथ अपने वो सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूं ताकि वो इन एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकें और अपनी वाइवा की तैयारी को बेहतर कर सकें, कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकें और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि आपने वाइवा के दिन करनी है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू ड्रेस अप फॉर्मली एंड प्रोफेशनली। अगर तो आपके कॉलेज में यूनिफॉर्म है तो आप प्रॉपर यूनिफॉर्म पहने। द बटन्स ऑफ योर एप्रन मस्ट बी क्लोज्ड, एप्रन मस्ट बी नीट, क्लीन एंड प्रेस्ड। फॉर गर्ल्स, their hair must be tied up and they shouldn't wear any harsh makeup. Light, gentle, natural makeup will do. Big nails must be trimmed. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेक shower on the day of exam and brush your teeth. I have observed some students, they are smelling from their teeth or from the body, or this carries a very bad impact on the examiner. Carry a pen with you. Sometimes examiner will ask you draw the diagram of something. For example, draw and label the action potential of ventricular muscle fiber. So अगर आपके पास पेन नहीं है तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपकी पॉकेट में एक दो पेन ज़रूर होने चाहिए। यू मस्ट थिंक अबाउट योर ग्लूकोज लेवल। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि एग्ज़ाम के स्ट्रेस की वजह से नाश्ता नहीं करते। इट्स मोर कॉमन इन गर्ल्स। सो डू अ ब्रेकफास्ट, इवन इट्स अ लाइटर वन। अगर नाश्ता नहीं किया है तो कॉलेज जाकर ज़रूर नाश्ता कर लें एंड कैरी सम चॉकलेट और जूस विद यू। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके वाइवा की बारी बहुत लेट आती है। दे गो देयर एट 9 o'clock बट उनका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है मे बी एट 12 और 1 o'clock। तो इतना वेट करने की वजह से उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत फॉल कर जाता है और ग्लूकोज लेवल जब कम होगा तो आप अपनी मेमोरी को रिकॉल नहीं कर सकते एंड इट्स लाइकली कि यू विल परफॉर्म वेरी बैडली इन एग्जामिनेशन। बी अलर्ट व्हाट इज़ बीइंग डन इन द एग्जामिनेशन हॉल। वो स्टूडेंट्स जो पहले एग्जामिनर के पास होके आ रहे हैं और उनसे ज़रूर पूछिए कि विच काइंड ऑफ क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड। अगर आपके पास वक्त है तो ज़रूर उन क्वेश्चंस की तैयारी करें। ऐसा ना हो कि आप बस एक बुक लेके किसी कोने में जाके बैठ जाएं और आपको पता ही ना हो कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आपको अपनी बारी के लिए अलर्ट रहना चाहिए, वेट करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बारी की कॉल आ जाए और आप कहीं आगे पीछे हों और एग्जामिनर इस बात को गुस्सा करें। क्लोज योर बुक 10 to 15 minutes before your viva exam. Sit on a chair comfortably and do deep breathing. This deep breathing will help you relax and it will ease your anxiety. And when you are called for viva in the examiner's room, enter in the room with permission. Greet your examiner with a gentle smile on your face. Once you're asked questions, listen the questions carefully. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऐसे नोडल फाइबर्स, तो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, सर ऐसे नोडल फाइबर के फंक्शंस। देयर इज नो नीड टू रिपीट द क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। अगर आप तवज्जो से नहीं सुनेंगे तो फिर आप एग्जामिनर को बोलेंगे सर ये क्वेश्चन रिपीट कर दें। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जामिनर के क्वेश्चन को केयरफुली सुनिए ताकि आपको एग्जामिनर से क्वेश्चन दोबारा ना पूछना पड़े। When you're sitting on the chair, sit comfortably. Don't show your examiner the signs of anxiety. ऐसा ना हो कि आप चेयर के एज पे बैठे हुए हों। There is no need to fidget your fingers. अपनी फिंगर से एंजाइटी के साइन शो करने की ज़रूरत नहीं है। Don't bite your lips and इधर उधर ना देखिए। Have eye contact with the examiner. Even if you're a little bit anxious, do show your examiner that you are comfortable, because being comfortable shows that you have prepared and you have confidence in yourself.
जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, द आंसर मस्ट बी इन द लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट। आपका जो सब्जेक्ट है मेडिकल का, इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, इसलिए कोशिश करें कि इंग्लिश में ही आंसर करें। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है या आप इंग्लिश में आंसर नहीं कर सकते, तो आप उर्दू में भी आंसर कर सकते हैं या हिंदी में अपनी लोकल लैंग्वेज में आंसर कर सकते हैं। बट अगर आपका एग्जामिनर इंसिस्ट करे तो इन दैट केस आप इंग्लिश में ही आंसर करिए। तकिया कलाम का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। समटाइम जब स्टूडेंट से एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेट्स सपोज व्हाट इज मेंट बाय पी वेव एंड क्यू आर एस कम्प्लेक्स ऑफ ईसीजी, तो स्टूडेंट्स उसके सर इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इन तकिया कलाम का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। सर हमारे पास इसमें ये है, सो देयर इज़ नो नीड टू से हमारे पास इसमें ये है, सर वो जो है ना, ये सब तकिया कलाम है। सो तकिया कलाम या फिलर वर्ड्स का कम से कम इस्तेमाल करें। बी टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज, कोशिश करें कि मिनिमम वर्ड्स के अंदर प्रिसाइज आंसर करें। एंड व्हेन यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस, बी लाउड इनफ कि आपके एग्जामिनर को आसानी से सुना जा सके। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही आहिस्ता आवाज़ में आंसर कर रहे होते हैं या कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही लाउड होते हैं। बहुत तेज़ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत फीबल और बहुत लाउड बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस मुनासिब सी लाउडनेस हो और आहिस्ता आहिस्ता आंसर करें। एंड व्हेन यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन, डोंट टेल एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक, जस्ट आंसर व्हाट योर एग्जामिनर वांट्स टू नो। लाइक अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ समथिंग, तो सिर्फ डेफिनेशन बताइए, देयर इज़ नो नीड टू टेल द फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस। और जब आपसे ये कहा जाए व्हाट आर द फेजेस ऑफ हीमोस्टेसिस, तो जस्ट टेल द नेम्स ऑफ 3 फेजेस ऑफ हीमोस्टेसिस, देयर इज़ नो नीड टू डिस्क्राइब ऑल द डिटेल्स। एक क्वेश्चन का आंसर करिए जितना आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है और उसके बाद वेट करें, द एग्जामिनर विल आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इट मीन्स कि यू हैव टू आंसर इन चंक्स, नॉट एवरीथिंग एट वंस। डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ एग्जामिनर। एग्जामिनर इज़ अ बिजी पर्सन। एग्जामिनर ने थोड़े से टाइम के अंदर बहुत से स्टूडेंट को एग्जामिन करना है। तो ऐसा ना हो कि आप आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हो, कहानियाँ सुना रहे हो, ये काम नहीं करना। बी टू द पॉइंट, प्रिसाइज इन योर आंसर, सिर्फ वही बात बताइए जो आपको एग्जामिनर पूछ रहे हैं। एंड ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन वाइवा एग्जामिनेशन इज बी पोलाइट एंड हम्बल, डोंट आर्ग्यू विद एग्जामिनर। अगर किसी जगह पे आपको लग रहा है कि आपका आंसर आप ऐसा है कि जो एग्जामिनर उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो लड़ने की ज़रूरत नहीं है। डेल कार्नेगी की बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेंशन की हुई है। द नेम ऑफ बुक इज़ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और उन्होंने कहा है कि क्रिटिसिज्म इज़ फ्यूटाइल। व्हेन यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग समवन, तो उसके बाद आप इट्स वेरी लाइकली कि आप उसकी फेवर्स नहीं विन कर सकते, आप वहाँ पर परेशानी में पड़ सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। एंड डोंट टेक द कमेंट्स ऑफ योर एग्जामिनर पर्सनली। अगर एग्ज़ाम के दौरान एग्जामिनर आपकी तैयारी के बारे में या आपकी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बोल देते हैं, तो वो आपसे बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, किसी चीज़ को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू आंसर समथिंग, सिंपली से सॉरी इंस्टेड ऑफ आंसरिंग इन अ रॉन्ग वे। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप ये भी है कि अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है, लेट्स सपोज tell me the ionic basis of assay nodal action potential, and if you don't know the ionic basis of assay nodal action potential, तो आप उससे जो रेलिवेंट या रिलेटेड दूसरा टॉपिक है अगर आपको आता है, तो आप एग्जामिनर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे ये पता है, ये सुन लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पता है कि व्हाट इज़ द आयनिक बेसिस ऑफ वेंट्रिकुलर मसल एक्शन पोटेंशियल, तो आप एग्जामिनर से रिक्वेस्ट कीजिए, मे बी वो आपकी रिक्वेस्ट मान लें और आपसे उसी टॉपिक के बारे में सुन लिया जाए। बिल्कुल चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आंसर नहीं आ रहे हैं, जिस चीज़ का पता है उस चीज़ के बारे में उनको बता दीजिए। एंड वंस यू आर डन इन योर एग्जामिनेशन, से थैंक्स टू योर एग्जामिनर और विद अ स्माइल ऑन योर फेस यू कैन लीव द ऑफिस ऑफ एग्जामिनर। अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, बिलीव इन योर सेल्फ। और आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर यकीन रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे कि यू आर गोइंग टू परफॉर्म वेरी वेल टुडे, आप वाकई ही परफॉर्म करेंगे। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और जितना आप डरेंगे उतने ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप एग्ज़ाम में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, structured approach towards the preparation of your viva will help you a lot to prepare well and also to perform confidently or effectively. इसमें बहुत ज़रूरी है कि वाइवा से चंद दिन पहले जब आपकी डेट शीट अनाउंस हो जाए एग्ज़ाम की, तो आप ये देखें कि आपके पास कितने दिन हैं और कितने बैचेस में ये वाइवा कंडक्ट हो रहा है, आपका कौन सा बैच है, कौन सा नंबर है।
अगर आपसे पहले 2 या 3 बैचेस स्टूडेंट्स के वाइवा दे चुके हैं या दे रहे हैं, तो आप उनसे राब्ता रखिए, उनसे क्वेश्चन पूछिए जो एग्जामिनर पूछ रहे हैं। इट्स वेरी लाइकली दैट एग्जामिनर्स हैव अ फ्लेवर एंड टेस्ट। वो अपने कुछ क्वेश्चन हैं जो पसंद करते हैं, तो आप एग्जामिनर्स के क्वेश्चन की तैयारी कीजिए जिस तरह वो पूछना चाह रहे हैं। मैनेज योर टाइम इफेक्टिवली। अगर आपके पास 1 वीक है एंड यू हैव 7 यूनिट्स टू स्टडी, तो आप देखिए कि किस किस यूनिट को आपको 1 डे देना है, किसको हाफ डे। एंड माई सजेशन टू यू इज डोंट गो फॉर वाइवा एग्जामिनेशन जस्ट विद वन रीड इट एटलीस्ट 2 to 3 times, क्योंकि जितनी दफ़ा आप उसको ज़्यादा पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, आपकी मेमोरी ज़्यादा अच्छी तरह से कंसोलिडेट हो जाती है एंड यू आर मोर लाइकली टू रिकॉल इट। और अगर टाइम बहुत शॉर्ट हो तो 2 से 3 यूनिट्स ऐसे होने चाहिए जो आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं, और वो इम्पोर्टेंट यूनिट्स होने चाहिए। समटाइम एग्जामिनर पूछते हैं, बेटा आपने कौन से यूनिट्स बहुत अच्छी तरह से तैयार किए हैं, तो आप बताइए सर मैंने ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत अच्छी तरह से तैयार किया है, मैंने ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छी तरह से तैयार किया है। इसका फ़ायदा आपको ये होता है कि एग्जामिनर आपके उन्हीं अच्छी तरह से तैयार करदा टॉपिक में से आप समटाइम्स आपका वाइवा लेना शुरू कर देते हैं। एक और टिप ये है कि वो टॉपिक्स जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट हैं या आपके लिए मुश्किल हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और उनके नोट्स बना लें। व्हेन यू आर रीडिंग द बुक, उन टॉपिक्स के नोट्स तैयार कर लें, उनकी लिस्ट तैयार कर लें, या ऐसे भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में से उनकी पिक्चर्स ले लें। लेट्स सपोज कि आपने इस तरह की 30-40 पिक्चर्स ली हुई हैं, तो जिस दिन वाइवा है उससे एक रात पहले आप उन पिक्चर्स को, उन इमेजेस को रिवाइज कर सकते हैं, और इस तरह से वो टॉपिक्स जहाँ पर भूलने का अंदेशा है या जहाँ पर आपको लगता है ये मुश्किल टॉपिक्स हैं या हाई कील्ड टॉपिक्स हैं, यू आर मोर लाइकली टू परफॉर्म वेरी वेल इन दोज टॉपिक्स। सो मेरी सजेशन आपके लिए ये है कि यू गिव योर बेस्ट, आप अच्छी तरह से तैयारी करें। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। आप अपने आप की इम्प्रूवमेंट करें with proper time management, effective preparation, give your best and inshallah you are going to perform very well in your examination. अच्छी प्रिपरेशन सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि एग्जाम के दौरान आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है। इसी के साथ आपका स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। एंड थ्रू आउट द ईयर व्हेन यू आर going to classes and also doing various assignments, tutorials and practicals, do take part in your क्लास एक्सरसाइजेज। अगर आपके एग्जामिनर आपको कुछ प्रेजेंटेशंस देते हैं तो प्रेजेंटेशंस की अच्छी तैयारी कीजिए, क्लास में परफॉर्म कीजिए। प्रेजेंटेशन के दौरान आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्प्रूव होती हैं। आप एक दूसरे को सुनाइए। अमूमी तौर पर वो स्टूडेंट्स जो एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते हैं उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं, उनका फोबिया, उनका फियर ऑफ रिजेक्शन कम होता है। जिस तरह से तकरीर करने वाला एक स्टूडेंट जो है उससे कहा जाता है कि आप मिरर के सामने खड़े हो के परफॉर्म कीजिए, इसी तरह से आप भी अपने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बना लीजिए। किसी बहन भाई से बोलें, किसी दोस्त से, रूममेट से बोलें, वो आपसे क्वेश्चन पूछे एंड ट्राई टू आंसर इन अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव वे। अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज अच्छा करना सीखिए। यू मस्ट नो कि हाउ यू आर गोइंग टू सिट इन अ चेयर, और आपने किस तरह से आई टू आई कांटेक्ट बनाना है। वियर अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। आपने जब बोलना है तो आपकी आवाज़ बहुत ऊंची ना हो, बहुत आहिस्ता भी ना हो, बहुत तेज़ भी नहीं बोलना। आपने ऐसे बोलना है कि आप लगे कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी बहुत ग्रिप है। एंड डू रीड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स। वो स्टूडेंट जो टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, अपने स्टिकी नोट्स तैयार कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं उन स्टूडेंट्स की निस्बत जो छोटी छोटी बुक्स से पढ़ते हैं। बिकॉज छोटी बुक्स के अंदर आपकी डायग्राम्स नहीं होती हैं, विजुअल्स नहीं होती हैं, बहुत डिटेल्स नहीं होती हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं बन पाते हैं। सो डू रीड फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स। अगर आपके एग्जामिनर आपसे पूछते हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर आंसर, तो कभी भी ना बताइए कि मैंने छोटी सी ये किसी कायदे से, किसी छोटी सी बुक से पढ़ा है। आप हमेशा यही कहिए मैंने ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ा है। ये बहुत अच्छा इमेज क्रिएट करेगा और डेफिनेटली आपका एग्जामिनर आपसे खुश होगा। तो चंद एक बातें जिसके थ्रू आप अपने वाइवा एग्जाम को बहुत अच्छा करने वाले हैं, मैं वंस अगेन रिपीट कर देता हूँ। ड्रेस अप प्रोफेशनली एंड फॉर्मली। अपने ग्लूकोज लेवल पर तवज्जो देना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेमोरी आपका एग्जाम के दिन साथ ना छोड़ जाए कहीं। वियर अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। कोशिश करें कि तकिया कलाम का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। सर ये जो है ना, सर हमारे पास, कभी एग्जामिनर को ये ना कह दें सर फर्ज करें आपको ये हो रहा है, बस से लाइक समवन इज हैविंग दिस। कभी भी इस तरह के तकिया कलाम का वर्ड इस्तेमाल ना करें।
अपनी कम्युनिकेशन के अंदर फिलर वर्ड्स का कम से कम इस्तेमाल करिए. डोंट आर्ग्यू विद द एग्जामिनर एंड डोंट टेक एनी कमेंट्स पर्सनली. बिलीव इन योरसेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस, लर्न टू मैनेज योर स्ट्रेस एंड एंजाइटी. अगर आपने तैयारी की होगी, आपको अपने ऊपर एतमाद होगा, आप बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करके जाएंगे. All the very best for your Viva examination. Thank you for watching this video. See you next time with another video.